ने क्या क्या करवा दिया। बैंड तो मेरी सुबह उठते साथ ही बजना शुरू हो गई थी, क्योंकि भाई सुबह सुबह लाइट चली गई थी और मच्छरों ने तो मेरा इतना बुरा हाल कर दिया था कि क्या बताओ। लेकिन इन डॉगीज को देखो कितने आराम से सो रहे हैं। लाइट तो गई, साथ ही पानी भी चला गया। लगता है भाई अब तो इस बोतल के पानी से ही ब्रश करना पड़ेगा। तो भाई मैं जैसे ही नहाने गई ना वैसे ही लाइट आ गई थी। तो अब जल्दी से रेडी होकर नाश्ता करके चलते गाड़ी की सर्विसिंग करना। सर्विसिंग की डायरी बनी हुई थी, जिसके बाद भैया ने गाड़ी को चेक किया और मुझे स्लिप दे दी थी कि आप शाम को आगे गाड़ी ले जाना। और भाई इतनी धूप में मुझे पैदल घर जाना पड़ा भाई साहब। वो तो अच्छा है मेरा घर काफी ज्यादा पास था। और घर आकर मेरा स्वागत मेरे मिट्टू ने किया है, वो भी इतनी डरावनी सी शक्ल बना के। शायद मैं सबके साथ नहीं लगी थी इसलिए मुझसे गुस्सा है। और भाई जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, तो जल्दी इसे जल्दी से खत्म करते हैं। और ये सब करने के बाद तो मैं पूरी तरीके से थक गई थी, तो इसलिए मैंने ढेर सारा पानी पिया और साथ ही साथ खाना भी मैंने खा लिया था। और इसके बाद जो मैं सोई हूँ ना भाई साहब, तो जब ही उठी हूँ तब भैया का कॉल आया था कि आप गाड़ी ले जाओ। और यहाँ मेरी गाड़ी चमचमाती हुई तैयार खड़ी थी। और साथ ही साथ है ना नई गाड़ियों को देखते हुए मुझे फोमो हो रहा था कि भाई साहब एक और नई गाड़ी मैं कब लूंगी। तो हमारे घर के पास ही शादी चल रही थी, इसलिए मेरी दादी मेरे पास आ गई थी कि जल्दी से मुझे मेहंदी लगा दे। वैसे तो मुझे मेहंदी लगाते आती नहीं है, पर फिर भी मैंने ठीक ठाक से लगा दी थी। और शादी के सारे फंक्शन घर के पास ही थे, तो हम लोग भी तैयार होने लगे थे। और भाई साहब ये कूलर इतने तेज चल रहा था कि हमारे लिए बैठना मुश्किल हो गया था, इसलिए हम सबसे आगे जाकर बैठ गए थे। और भाई भीड़ तो इतनी ज्यादा हो गई थी, इसलिए ये बच्ची ना अपने घर से स्टूल लेकर आ गई थी बैठने के लिए। तो थोड़ा बहुत डांस देखने के बाद हमने खाया खाना और घर आके खेला लूडो। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं।